चलिए हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। और आज जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अवार्ड्स 2020, देखिए अभी जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाले हैं वो है आपका अवार्ड 2020। यानी जितने भी प्रेस्टिजियस, जितने भी आपके प्रतिष्ठित सम्मान हुए हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, प्लस मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दूंगा। तो सेशन को ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा बड़ा ये सेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चाहे अर्जुन अवार्ड की बात हम कर लें, चाहे फिर हम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात कर लें, चाहे हम कलिंग पुरस्कार की बात कर लें, चाहे हम जो है आपका नोबेल प्राइज की बात कर लें, सबके बारे में मैं आपको बताना हूँ। प्लस छोटी छोटी वीडियोस भी मैं इसकी पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट, जो एक एक टॉपिक है उसकी भी वीडियो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आप पूरा देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है एक लाइक तो बनता है। लाइक इसलिए बनता है ताकि भाई किसी को भी इंकरेजमेंट मिले। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी खूबसूरत वीडियो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, जो कि काफ़ी नॉलेजेबल होंगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। विच ईयर वॉज द अर्जुन अवार्ड इंट्रोड्यूस? अर्जुन अवार्ड किस वर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी? तो सबसे पहले किस एरिया में दिया जाता है? तो ये स्पोर्ट्स एरिया में दिया जाता है। किस एरिया में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, अर्जुन अवार्ड हो गया, राजीव गांधी खेल पुरस्कार हो गया, और आपका जो है द्रोणाचार्य, ये कब दिया जाता है आपको? 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को क्यों दिया जाता है भाई? क्योंकि इस दिन हम अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं, यानी हम राष्ट्रीय खेल दिवस इसी दिन मनाते हैं, इसी वजह से दिया जाता है। और वो किस दिन उनका उस दिन किसका जन्म होता है? तो सबको पता होगा किसका होता है। तो वो होता है आपका जो है कर्नल ध्यानचंद जी का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात करें हम ऑप्शंस की, तो 1963, 1975, 1961 या फिर 1957। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1961। 1961 में जो है अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस अर्जुन अवार्ड जो स्पोर्ट्स के एरिया में दिया जाता है, इस बार कितने लोगों को दिया गया है? तो 27 लोगों को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कितने लोगों को दिया गया है? तो 27 लोगों को दिया गया है, जो कि आपको पूछा जाता है। प्लस इस बार ध्यान रखिएगा, इनामी राशि जो अर्जुन पुरस्कार की जो पहले 5 लाख मिला करती थी, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 15 लाख। कितना कर दिया गया है? 15 लाख। देखिए कितने क्वेश्चन मिल गए। एक तो 1961 एक क्वेश्चन, 29 अगस्त 2 क्वेश्चन, और राष्ट्रीय खेल दिवस 3 क्वेश्चन, और ध्यानचंद जी का बर्थडे है वो आपका 4 क्वेश्चन हो गया, प्लस आपका कितनी इनामी राशि मिलती है वो भी आपका हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 क्वेश्चन। यानी एक एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 5 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि आपको पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू पर्सन एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों को दिया जाता है? पूर्व प्रसिद्ध सर्जन, यानी जो फॉर्मर फेमस सर्जन होते हैं उनको, प्रसिद्ध कलाकारों को, फेमस आर्टिस्ट को, स्पोर्ट्स कोच को, या फिर विशेषज्ञ के मामलों को? तो देखिए जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आपको पता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाता है? तो वो कोचेस को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी जो है 29 अगस्त को ध्यान दिया जाता है, ध्यानचंद जी की बर्थ पे, जब हम नेशनल जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं इसको। और अब इसकी इनामी राशि 5 लाख कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की, नोबेल प्राइज आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शंस आपके पास क्या है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और संगीत। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 1901 में नोबेल प्राइज दिया जाना शुरू किया गया। सबसे पहला नोबेल प्राइज जो है 1901 में दिया गया था। किसको दिया गया है? तो एक फ्रेंच पीस सोसाइटी थी उसको दिया गया है। और किसको दिया गया है? और दिया गया है आपका रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस समिति थी उसको दिया गया। ध्यान रखिएगा, रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे उनको दिया गया है, प्लस फ्रेंच पीस सोसाइटी थी उनको दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 1901 में सबसे पहले। और किसकी याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। सबको पता होगा अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? तो डायनामाइट की खोज करी थी, उन्हीं की याद में दिया जाता है आपको। 10 दिसंबर को स्टार्ट हो जाता है। प्लस उसके अलावा अगर बात करें कितने एरियाज में दिया जाता है, तो 6 एरियाज में। कितने रियाज में? तो 6 रियाज में, यानी 6 जो है क्षेत्र में इसको दिया जाता है। जिसमें मैं कुछ आपको बता दूं, 1901 में तो आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो है कि ये दिया जाना, लेकिन एक और ध्यान रखिएगा, 1968 में, पहले 5 ही में दिया जाता था, 1968 में इसमें इकोनॉमिक्स में ऐड किया गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी ऐड किया गया, यानी अर्थशास्त्र भी ऐड किया गया। तो ये टोटल 6 एरियाज में हुआ। अब किसमें मैं आपको बता दूं, तो देखिए एक हो जाएगा आपका पीस में, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री में। तीसरा क्या हो जाएगा आपका फिजिक्स में।
चौथा क्या हो जाएगा, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, जिसको आप चिकित्सा का नोबेल प्राइज कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कितने हो गए, 5 हो गए। एक हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, हो गया नहीं, अभी 4 हुआ ना। इकोनॉमिक्स हो जाएगा 5वां, और लिटरेचर होगा 6वां, यानी अर्थशास्त्र और साहित्य, इन 6 एरियाज में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मैं इस बार के भी 2020 वाले भी नोबेल पुरस्कार आपको प्रेजेंटेड है, आप वीडियो लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। अब बात करें कि इसमें से कौन सा जो इस एरिया में नहीं दिया जाता, तो देख सकते हैं आप, सीधे क्लियर है आपको कि संगीत जो है वो मैंने नहीं बताया, यानी संगीत में नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज इन्हीं 6 एरियाज में दिया जाता है, पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, कौन सी कंट्री देती है भाई, तो वो देती है स्वीडन, ध्यान रखिएगा। और जो अनामी राशि मिलती है वो भी क्रोना में मिलती है, ठीक है, स्वीडन देती है। लेकिन एक इसमें आपको और डिफरेंस पूछता है कि शांति पुरस्कार, देखिए 6 रियाज में दिए जाते हैं, लेकिन 5 जो है वो स्वीडन देती है, और जो शांति पुरस्कार इंडिविजुअली यानी स्पेशली जो शांति पुरस्कार होता है वो कौन सी कंट्री देती है, तो वो देती है नॉर्वे, ध्यान रखिएगा। कौन सी कंट्री देती है, तो वो देती है नॉर्वे, जो कि आपको पूछा जाता है कई बार। अगर ये पूछा जाएगा आपको कि नोबेल प्राइज कौन देता है, तो आप स्वीडन लिखेंगे, स्वीडन आंसर टाइप करेंगे। और अगर यही पूछ लेगा कि आपको नोबेल का पीस प्राइज कौन सी कंट्री देती है, तो वो हो जाता है नॉर्वे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर म्यूजिक, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम वैसे लिंक भी दे दूंगा आपको, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप जो है पीडीएफ पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलित्जर प्राइज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण, ऑर्गेन खिल्स, पत्रकारिता या नगर विमान, यानी सिविल एविएशन, जर्नलिज्म, ऑर्गेन स्पोर्ट्स या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जर्नलिज्म। जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस एरिया में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है जर्नलिज्म में। और इस बार आपको पता है 3 लोगों को दिया गया, तीनों भारतीय, मैं आपको बता दूं किन किन भारतीयों को। तो चन्नी आनंद, नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। चन्नी आनंद हो गए, आपके हो गए यासिर खान हो गए, ठीक है, और मुख्तार हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यासीन दर होंगे, ये यासीन दर हो जाएंगे, और मुख्तार खान। चले, इन 3 लोगों को जो है इस बार का दिया गया, चन्नी आनंद, यासीन दर और मुख्तार खान, इन 3 लोगों को क्या दिया गया, इस बार का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन ऑर्डर टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड फूड क्वालिटी एंड द वर्ल्ड फूड डिग्री वाज एस्टैब्लिश, किसके याद में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, तो ऑप्शन है आपका विश्व भोजन गुणवत्ता और भोजन की उपलब्धता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य डिग्री की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, स्वामीनाथन जी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, या डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान रखिएगा, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपने हरित क्रांति सुनी होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन, इनमें इनका नाम सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर यही कहे जाते हैं ग्लोबली, यानी विश्व पटल पे अगर पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर भारत में पूछा जाएगा तो वो किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे हमारे जो है एमएस स्वामीनाथन साहब। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। यूएनडीपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकालता है। इसी ने यूएनडीपी ने ही अभी सोनू सूद को आपने सुना होगा तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है, ध्यान रखिएगा, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया है, तो सोनू सूद को। और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में, और तेद्रोस एडनम इसके करंट में आपके जो है हेड है, 1948 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। खैर ये सब एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको मिलती रहेगी, आप लिखते रहेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास भी देखेंगे, हमारी वीडियोस भी देखेंगे, तो आपको ये सारी चीजें इजीली याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। Which of the following has been awarded the outstanding contribution to the शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, निम्नलिखित में से किसको एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, यानी इसमें से कौन सी कैटेगरी है जिस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है साहित्य यानी लिटरेचर, साइंस विज्ञान, परफॉर्मिंग आर्ट्स कला प्रदर्शन, या फिर सोशल सर्विस समाज सेवा। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विज्ञान, ठीक है। साइंस के एरिया में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार कितने लोगों को दिया गया है, 14 लोगों को, ध्यान रखिएगा 14th, ठीक है, 14 लोगों को इस बार शांति स्वरूप भटनागर दिया गया है पुरस्कार। और ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ना, ये पूछा जाएगा कि 2020 में कितने लोगों को दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो वो दिया गया है 14 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस गिव्स कलिंगा अवार्ड फॉर पॉपुलराइजिंग द साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार देता है, यूनेस्को, सीएसआईआर, यूजीसी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को देता है कलिंग अवार्ड। किस एरिया में दिया जाता है भाई कलिंग अवार्ड, ये भी पूछा जाता है आपको, तो वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस एरिया में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनेस्को ध्यान रखिएगा,
पेरिस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा इंपॉर्टेंट। और आंद्रे अजोले इसके क्या हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे। आंद्रे अजोले क्या हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जाता है। सीएसआईआर की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, शेखर मंडे करंट में इसके हेड है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। और शांति स्वरूप भटनागर जी ने ही इसे स्टैब्लिश किया है, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये 1942 1942 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। यूजीसी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल क्या हो जाएगा, यूजीसी का फुल फॉर्म। और इसके करंट में हेड कौन होंगे, तो वो होंगे डीपी सिंह। डीपी सिंह किसके हेड है भाई, तो वो हो जाएंगे यूजीसी की। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इजी है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हमारी किसके पास है, ये आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। देखिए ये तो मैं अगर मैं बता दूंगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा, तो ये आप बताएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया यूनेस्को के बारे में, आपको पता ही है, ठीक है, कि मैंने बता दिया पेरिस में हेडक्वार्टर और आंध्रा जिले के हेड हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर भी यूनेस्को ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड हैज बीन गिवन इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार दिया जाता है वो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रमन मैग्सेसे को एशिया का, यानी अगर पूछा जाएगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो रमन मैग्सेसे को ही कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, वो रमन मैग्सेसे को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पूछा गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया गया किसके, इंडोनेशिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड या फिर फिलीपींस। तो ध्यान रखिएगा, रमन मैग्सेसे जो वो दिया जाता है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। और आपने सुना होगा 2019 में रमन मैग्सेसे जो है वो रविश कुमार को मिला था, ध्यान रखिएगा, रविश कुमार को। रविश कुमार की किताब भी आपको पूछी जाती है, तो उनकी किताब ध्यान रखिएगा, बोलना ही है, बोलना ही है किसकी किताब है, तो वो हो जाएगी रविश कुमार की किताब, जो कि आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, ठीक है। ये देखिए बहुत कम लोगों को पता होगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो अवार्ड है वो भी आपकी स्वीडन ही देती है। ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड भी कौन सी कंट्री देती है, तो स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, या फिर आपका राइट लिवलीहुड अवार्ड, बुकर प्राइज, या फिर रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो देखिए सारे ही मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राइट लिवलीहुड अवार्ड, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अब पुलित्जर पुरस्कार अभी मैंने बताया जर्नलिज्म के एरिया में दिया जाता है, यानी पत्रकारिता के एरिया में दिया जाता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया है। उसके अलावा बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फिक्शन राइटिंग के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है, तो नॉवेल्स को दिया जाता है। खास करके अगर मैन बुकर प्राइज पूछा जाएगा तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज या आयरलैंड को दिया जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल प्राइज पूछा जाता है, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज पूछा जाता है, तो वो पूरे विश्व में किसी भी नॉवेल को दिया जा सकता है। और मैन बुकर प्राइज इस बार किसको मिला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो मिला है आपका, एक हो जाएंगी मार्गरेट एटवुड, नाम ध्यान रखिएगा, मार्गरेट एटवुड हो जाएंगी, इनकी किताब का नाम था द टेस्टामेंट, ठीक है। और एक हो जाएंगी बर्नार्डिन एवरस्टो, ठीक है, बर्नार्डिन एवरस्टो। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब है, लेकिन आप मैनेज करिएगा, एक्चुअली मैं थोड़ा तेज लिखता हूँ इस वजह से। तो इन दोनों लोगों को, और बर्नार्डिन एवरस्टो की जो किताब थी वो थी गर्ल, वुमेन एंड अदर, क्या थी भाई, तो गर्ल, वुमेन, अदर, इस किताब के लिए उनको जो है बर्नार्डिन एवरस्टो को, और मार्गरेट एटवुड को द टेस्टामेंट के लिए बुकर प्राइज मिला था। रमन मैग्सेसे की बात कर लें तो अभी जैसे मैंने बताया इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज द अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो राइट लाइवलीहुड अवार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the highest gallantry award for armed forces personnel in India? भारत में सशक्त बलों के कर्मियों के लिए सर्वाधिक वीरता पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, या फिर कीर्ति चक्र। तो मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, सबसे लास्ट जो दिया गया था वो 1999 में दिया गया, 1999 में परमवीर चक्र, और किसको दिया गया, तो वो दिया गया है विक्रम बत्रा जी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। विक्रम बत्रा जी को जो दिया गया है वो भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वाधिक वीरता पुरस्कार जो परमवीर चक्र, लास्ट टाइम ये जो दिया गया वो 1999 में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कन्फर्स कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान को प्रदान करता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर मध्य प्रदेश। कौन सा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, कबीर सम्मान हो गया, कालिदास सम्मान हो गया, तानसेन सम्मान हो गया, तो ये कौन सा राज्य देता है, तो ये देता है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये सम्मान जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये सम्मान जो दिया जाता है मध्य प्रदेश। देखिए स्टेट वाले भी आपको पूछे जाते हैं, जैसे आपको यश भारती पूछ लेगा, तो यश भारती कौन देता है, वो उत्तर प्रदेश देता है, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं फिर से कह देता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जवाहरलाल बजाज या फिर सरस्वती सम्मान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ये पूछा गया है। तो इसमें से साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल बजाज। बाकी देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी आपने सुना होगा कि शशि थरूर को मिला था एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, और आचार्य नंद किशोर आचार्य जी को मिला था छिलके अपने आप को लिए, हिंदी का। ठीक है, उनको मिला था, और इंग्लिश का शशि थरूर को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी आपने सुना होगा उनका देहांत भी हुआ, जिनको मिला था अकित्तम अच्युतम नुबुदरी, अभी उनका देहांत भी हो गया। मलयालम पोएट के लिए, पोयम के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, दिया गया था, जो है कि अकितम अच्युतम नवोदरी को। और ये ध्यान रखिएगा, हमारे भारत का सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट ऑनर ऑफ लिटरेचर दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है साहित्य का। ठीक है, जवाहरलाल बजाज की बात करें तो ये बेसिकली सोशल डेवलपमेंट यानी सोशल सर्विस के लिए दिया जाता है, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक सेवा के लिए। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये भी लिटरेचर में ही दिया जाता है सरस्वती सम्मान। इस बार किसको मिला है, तो वो वासुदेव मोही को मिला है चेक बुक के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार दिया जाता है। इन विच मेमोरी ऑफ द मानव सेवा अवार्ड फॉर सर्विस टू चिल्ड्रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार दिया जाता है, तो वो कौन हो जाएंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू, जबकि ये जो मानव सेवा पुरस्कार दिया जाता है वो राजीव गांधी जी के जो है कि स्मृति में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। द प्रेस्टिजियस मैन बुकर अवार्ड इज अवार्डेड टू एवरी ईयर। प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार हर साल दिया जाता है किस में। यूके बेस्ट नॉवेल इन इंग्लिश बाय कॉमनवेल्थ आयरलैंड, अ सिटीजन ऑफ, यानी यूके के नागरिक कॉमनवेल्थ आयरलैंड द्वारा अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, दुनिया में किसी के द्वारा अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, या फिर यूके यूएसए और कनाडा के नागरिकों को मिलता है ये उपन्यास, ये अवार्ड, या फिर जो है आपका जो है यूरोप की किसी भी कंट्री में दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, जो है कि लिटरेचर के लिए यानी नॉवेल के लिए। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है, और राष्ट्रकुल जो कंट्रीज होती हैं उनको और आयरलैंड को, ठीक है, इन्हीं के सिटीजन को दिया जाता है मैन बुकर प्राइज। अगर यही इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज होता तो वो क्या होता कि किसी भी कंट्री के लोग को दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार इज गिवन टू विलेज ऑफ विच। ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार को उन गांवों को दिया जाता है जो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 100% ओपन डिफेक्शन फ्री यानी जो 100% खुले शौच मुक्त ग्राम है उनको, ग्रामीणों को साफ पीने का जो पानी उपलब्ध कराया गया है ग्राम उनको, सांप्रदायिक अंतर से जो मुक्त ग्राम है उनको, या फिर अस्पृश्यता को जो समाप्त किए उनको। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100% खुले शौच मुक्त जो है गांवों को ये पुरस्कार दिया जाता है, निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, और इसका ये पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा मुझे पार्ट 4 में कवर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स है ना, सारे अवार्ड्स में 4 पार्ट में कवर कर दूंगा और यकीनन आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं टेस्ट भी ले लूंगा। ठीक है, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पे नए होंगे तो शेयर करिएगा, और चैनल पे नए वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रोडक्टिव जो है क्लासेस, ऐसे ही प्रोडक्टिव जो है नोट सब्जेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।